दोस्तों, दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ एक गलती पूरी पृथ्वी को आग में झोंक सकती है। होर्मुज का समुद्र अब पानी का रास्ता नहीं रहा, यह बारूद का मैदान बन चुका है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि अब 40 देशों की नेवी इस इलाके में उतरने की तैयारी कर रही है। बंद कमरों में लगातार मीटिंग हो रही है, रक्षा मंत्री रात रात भर जाग रहे हैं और दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं एक ऐसे मिशन की तैयारी कर रही हैं जिसका अंजाम कोई नहीं जानता। लेकिन तभी ईरान ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया। ईरान ने साफ कहा, अगर किसी ने भी युद्धपोत लेकर होर्मुज में घुसने की कोशिश की तो जवाब ऐसा मिलेगा जिसे दुनिया सालों तक याद रखेगी। अब सवाल यह है कि आखिर होर्मुज में ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया की सांसें अटक गई हैं? दरअसल होर्मुज वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल लेकर गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि एशिया, यूरोप और अमेरिका तक की अर्थव्यवस्था कांपने लगती है। अभी हालात ऐसे हैं कि सैकड़ों जहाज बीच समुद्र में फंसे हुए हैं, तेल टैंकर आगे नहीं बढ़ पा रहे, कंटेनर शिप्स रुकी हुई हैं, अरबों डॉलर का व्यापार अटक चुका है और इसी बीच गोलियां, मिसाइलें और धमकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी जब खुलासा हुआ कि 40 से ज्यादा देश मिलकर एक बड़ा नेवल मिशन बनाने जा रहे हैं। इस मिशन का मकसद सिर्फ जहाजों को निकालना नहीं है बल्कि पूरे समुद्री रास्ते को दोबारा अपने कंट्रोल में लेना है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन की कमान यूके और फ्रांस संभालेंगे। समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाया जाएगा, जहाजों को सुरक्षा घेरे में निकाला जाएगा और आसमान से एयर पुलिसिंग की जाएगी। लेकिन ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि यह उसके खिलाफ सीधी चुनौती मानी जाएगी। सोचिए, एक तरफ 40 देशों की नेवी, दूसरी तरफ अकेला ईरान। लेकिन डर किसे लग रहा है? दुनिया को, क्योंकि ईरान ने होर्मुज को ऐसा जाल बना दिया है जहां हर दिशा में खतरा छिपा बैठा है। पानी के नीचे सबमरीन तैनात हैं, छोटी छोटी स्पीड बोट्स हर वक्त घूम रही हैं, समुद्र में माइंस बिछाई जा चुकी हैं और दावा किया जा रहा है कि अगर किसी विदेशी जहाज ने बिना अनुमति आगे बढ़ने की कोशिश की तो वह वापस लौट भी पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कागजों में सीज फायर लागू है, लेकिन असलियत में जंग पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। जहाज जैसे ही रास्ता पार करने की कोशिश करते हैं, हमला शुरू हो जाता है। ईरान कहता है कि उसकी अनुमति के बिना कोई नहीं जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी लगातार दबाव बना रहे हैं, यानी ऊपर से शांति दिखाई जा रही है लेकिन समुद्र के अंदर युद्ध पूरी ताकत से चल रहा है। इसी बीच ब्रिटेन और फ्रांस ने अचानक बड़ा फैसला लिया। दोनों देशों ने रक्षा मंत्रियों की आपात बैठक बुला ली। कहा गया कि अब अलग अलग देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स मिलकर तय करेंगे कि आखिर कब और कैसे उनकी नेवी होर्मुज में उतरेगी। लेकिन यह घोषणा होते ही ईरान ने फिर चेतावनी दे डाली। कहा गया कि अगर लंदन और पेरिस ने युद्धपोत भेजे तो सीधा जवाब मिलेगा। अब यहां सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। अमेरिका और इजराइल एक तरफ से ईरान पर दबाव बना रहे हैं, बमबारी, प्रतिबंध और सैन्य ताकत के जरिए रास्ता खुलवाने की कोशिश हो रही है। लेकिन बाकी देश इस जंग में सीधे कूदना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि किसी तरह जहाज सुरक्षित निकल जाएं और व्यापार दोबारा शुरू हो जाए। यानी दुनिया के अंदर भी अब दो गुट बन चुके हैं। लेकिन ईरान पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी खत्म नहीं करता तब तक होर्मुज पर उसके नियम चलेंगे। अगर किसी जहाज को गुजरना है तो उसे ईरान की शर्तें माननी होंगी, वरना समुद्र में क्या होगा इसकी जिम्मेदारी खुद उसकी होगी। उधर अमेरिकी नेवी की हालत भी आसान नहीं है। हाल ही में जब अमेरिकी युद्धपोतों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन पर मिसाइलें दागी गईं। खबरें तो यहां तक आईं कि एक जहाज में आग लग गई थी। इसके बाद से अमेरिकी नेवी और ज्यादा सतर्क हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर दुनिया के 40 देश एक साथ होर्मुज में उतरते हैं और ईरान ने हमला कर दिया तब क्या होगा? यही वह सवाल है जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है, क्योंकि अब मामला सिर्फ जहाजों का नहीं रहा, यह ताकत की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाएं हैं, दूसरी तरफ ऐसा देश है जिसने साफ कर दिया है कि वह पीछे नहीं हटेगा। और अगर यह टकराव शुरू हुआ तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में दुनिया तेल संकट, आर्थिक तबाही और एक नए बड़े युद्ध का सामना करे। अब सबकी नजर उस खुफिया बैठक पर टिकी है जहां फैसला होगा कि 40 देशों की नेवी
आखिर कब होर्मुज में उतरेगी? जंग खत्म होने के बाद या फिर जंग के बीच में ही? और अगर फैसला दूसरी तरफ गया तो हो सकता है दुनिया बहुत जल्द समुद्र में इतिहास की सबसे खतरनाक भिड़ंत देखने वाली हो। दोस्तों, इस पूरे खेल में सबसे खतरनाक बात सिर्फ युद्ध नहीं है, बल्कि वो चुप्पी है जो दुनिया के बड़े देश अचानक साध चुके हैं। ऊपर से ऐसा दिखाया जा रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है, मीटिंग हो रही है, शांति मिशन की बात हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर हर देश आने वाले तूफान की तैयारी कर रहा है। क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ हॉर्मुज की नहीं रही, ये दुनिया के नए पावर सिस्टम की शुरुआत बन सकती है। ध्यान से देखिए, 40 देश एक साथ आ रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर सीधे युद्ध नहीं चाहते। इसका मतलब साफ है कि दुनिया अब अमेरिका वाले पुराने तरीके से डरने लगी है। पहले जब भी समुद्री संकट आता था, अमेरिका आगे बढ़कर रास्ता खोल देता था, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। इस बार अमेरिका खुद फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी नेवी मौजूद है, लेकिन खुलकर हमला नहीं कर पा रही, क्योंकि उसे पता है कि अगर एक भी बड़ा जहाज डूबा तो पूरी दुनिया में उसकी ताकत पर सवाल उठ जाएंगे। यही वजह है कि अब यूके और फ्रांस को आगे किया जा रहा है, लेकिन असली खेल यहाँ छिपा हुआ है। अगर यूरोप की नेवी आगे बढ़ती है और ईरान हमला नहीं करता, तो दुनिया मान लेगी कि ईरान सिर्फ धमकी दे रहा था। लेकिन अगर ईरान ने सच में हमला कर दिया, तो फिर यूरोप सीधे युद्ध में घुस जाएगा। और यही वह जाल है जिससे पूरी दुनिया डर रही है। अब एक और बेहद खतरनाक संभावना पैदा हो चुकी है। ईरान शायद पूरी तरह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वह दुनिया को यह जरूर दिखाना चाहता है कि होर्मुज की चाबी उसके हाथ में है। इसलिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि ईरान छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे अचानक किसी जहाज को रोक देना, किसी ड्रोन को गिरा देना, या रात के अंधेरे में समुद्र में धमाका कर देना। ऐसे हमले जिनकी जिम्मेदारी कोई खुलेआम न ले, लेकिन डर पूरी दुनिया में फैल जाए, क्योंकि ईरान जानता है कि बिना बड़ी जंग किए भी वह दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे संकट में असली जीत शायद बंदूक से नहीं, बल्कि समय से होगी। अगर होर्मुज कुछ हफ्ते और तनाव में रहा, तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, यूरोप में महंगाई फिर बढ़ सकती है, एशिया के कई देशों में ईंधन संकट शुरू हो सकता है, और तब दुनिया खुद ईरान से बातचीत करने पर मजबूर हो जाएगी। यानी हो सकता है कि ईरान बिना युद्ध जीते ही दुनिया को झुकाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी ज्यादा डरावना है। अगर 40 देशों की नेवी सच में होर्मुज में उतरती है, तो समुद्र में इतनी ज्यादा सैन्य मौजूदगी हो जाएगी कि एक छोटी सी गलती भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। सोचिए, अंधेरी रात, दर्जनों युद्धपोत, ऊपर लड़ाकू विमान, नीचे सबमरीन और चारों तरफ तनाव। ऐसे माहौल में अगर गलती से भी किसी जहाज ने फायर कर दिया, तो फिर किसी को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में दुनिया एक नया बदलाव भी देख सकती है। कई देश अब शायद तेल के लिए होर्मुज पर निर्भर रहना कम करने लगेंगे। नए समुद्री रास्ते खोजे जाएंगे, पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स तेज होंगे। यानी ईरान अभी ताकत दिखा रहा है, लेकिन लंबे समय में दुनिया उससे बचने के रास्ते भी बनाने लगेगी। सबसे बड़ा सवाल अब यह नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, असली सवाल यह है कि दुनिया कितने समय तक इस डर के साथ जी पाएगी। क्योंकि जब व्यापार डर से चलने लगे, जब जहाज अनुमति लेकर गुजरे, जब समुद्र में हर मिनट मिसाइल का खतरा हो, तब समझ लीजिए कि दुनिया धीरे धीरे नए दौर में प्रवेश कर चुकी है।